सन 2017 को जो CGL का एग्ज़ाम हुआ है, तो मॉर्निंग शिफ्ट के मैं आपको मैथ के सवाल कराऊंगा। 5-6 सवाल इस वीडियो में कराऊंगा मैं आपको, बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में कराऊंगा। ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, मैं आपको उसमें उसका हिंदी में ही बता दूंगा। तो देखिए सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फॉर 15 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% एट SI इज गिवन 250 रुपीज़, फाइंड द प्रिंसिपल। तो इसका हमें मूलधन निकालना है। देखिए आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। अब देखिए हिंदी में देखिए 15 सालों में मूलधन और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो 250 रुपये दे रखा है। उसकी दर कितनी है? तो फाइंड द प्रिंसिपल, उसका मूलधन निकालिए। देखिए सवाल में दे रखा है P माइनस SI, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन माइनस ब्याज साधारण ब्याज, कितना दे रखा है? 250 रुपये। और दर कितनी दे रखी है? रेट 5%। 5% को हम 500 मतलब कि 1/20, जिसमें कि ये हुआ इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल। मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट पर अगर 20 प्रिंसिपल अमाउंट है तो एक साल में उस पर 1 इंटरेस्ट आ जाता है। तो एक संख्या मान लिए एक तरीके से रेशियो में ये। तो मतलब कि अगर यहाँ पर देखिए P कितना है हमारा 20, इस रेशियो के हिसाब से इस सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है एक साल में? SI यहाँ पर एक साल में 1 ईयर कितना आता है? 1। तो 15 सालों में कितना आ जाएगा? एक साल में इतना आ रहा है तो 15 सालों में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 15 ईयर्स कितना आ जाएगा? 15। जब एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 1 आ रहा है तो 15 सालों में 15, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर एक साल एक ही आता है, तो 15 आ जाएगा। अब सवाल में दे रखा है P माइनस SI 250। अब देखिए यहाँ पर मतलब कि P कितना है? 20, SI कितना है? 15। 15 सालों में, तो 15 सालों को ये दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू कितनी है हमारे हिसाब से? यहाँ पर 5 आ गया और सवाल में कितना दे रखा है? 250 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 250 रुपये। यहाँ पर 5 की वैल्यू 250 रुपये आ गए। हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है यहाँ पर? 20। मतलब कि 5 की वैल्यू हमें पता है, 20 की वैल्यू निकालनी है, आंसर निकल जाएगा। अब 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 पंजे 25। अब हम 20 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 50 गुणा 20, 1000 रुपये। तो मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी सवाल है। तो देखिए ये सवाल आया था। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, ये ज्योमेट्री का है, मेंसुरेशन का सवाल है। तो ये सवाल है, ए कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया ऑफ 121 मीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्किल द एरिया इनक्लोज बाई इट वुड बी। तो इस सर्किल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? शुरू से मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। एक स्क्वायर है जिसका एरिया 121 मीटर स्क्वायर है। अगर उसे उसी वायर से अगर एक सर्किल बना दिया जाता है तो उसका एरिया क्या होगा, ये निकालना है। यहाँ पर बहुत ही इजी सवाल है। देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 121 मीटर स्क्वायर। 121 का मतलब 11 में 121 होता है। 11 गुणा 11 121। 11 से 11 की मल्टीप्लाई करने के बाद 121 आ गया। मतलब कि एक स्क्वायर की भुजा कितनी होगी? 11। तो 11 ये होगी, 11 ये होगी, 11 ये होगी, 11 ये होगी। मतलब कि एक वायर है ये। तो इस वायर के पूरे की लंबाई क्या होगी? मतलब कि जो स्क्वायर है इसका पैरामीटर कितना हो गया? 11 चौक 44। तो इसका पैरामीटर हो गया 44। अब इसी वायर से एक सर्किल बना दिया जाता है। तो इस सर्किल का जो पैरामीटर होगा, जो सरकमफ्रेंस होगी, वो भी तो 44 ही होगी। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr। तो वो कितनी होगी? 44। तो इससे हमारा r निकल के आ जाता है 7। जब सर्किल की त्रिज्या 7 होती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर कितना हो जाता है? 150 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। तो इसका ये क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब देखिए इसे भी डायरेक्ट करने का तरीका होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको टेबल बना देता हूँ। और देखिए यहाँ पर r है, यहाँ पर 2πr है और यहाँ पर πr स्क्वायर है। अगर यहाँ पर देखिए 7 दे रखी है तो 2πr कितना होगा? 44। तो और ये कितना होगा? 154, 154 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर में। अगर यहाँ पर देखिए ये दुगना हो जाता है, यहाँ पर दुगना कर देते हैं तो इसे 7 गुणा 2, ये 44 गुणा 2 हो जाता है सीधा। मतलब कि अगर यहाँ पर 14 दे रखी है
त्रिज्या 14 दे रखी है, तो सीधे ये 88 हो जाएगा। हमें बार बार सोचने की जरूरत है, कैलकुलेशन में एक तरह के दिमाग में पहले से रखनी चाहिए, नहीं तो आप फालतू में अपना टाइम लगाएंगे। तो CGL में आपको पता ही है टाइम की कितनी बड़ी वैल्यू होती है, तो हम एकदम इसके हिसाब से आंसर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है। ये देखिए, ये सवाल ऐसा था कि आप इसे ओरली भी कर सकते थे। आपको पता है 121, 11 से 11 गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा, तो इसकी एक भुजा पता चल जाएगा, भुजा पता चल जाएगा तो इसका आपको पैरामीटर चल जाएगा पता, खुद ही आप दिमाग में हिसाब लगा सकते हैं। 11 चौक 44 मतलब कि P 44 है। जब P 44 होता है तो R कितनी होती है, 7। जब R 7 होती है तो इसका पाई R स्क्वायर कितना होता है, 154। तो आप सीधा आंसर लगा सकते थे अगर आपसे ये तरीका पता होता तो देखिए, ये वैसे भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा, मेंसुरेशन की वीडियो देखिए आप इस चैनल की। तो देखिए यहाँ पर 44 × 2 8, यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये है पाई R स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल है, 154 × 2 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से नीचे बढ़ते रहते हैं। अगर यहाँ पर 3 गुना होगा तो यहाँ पर 3 कर देंगे, 3 कर देंगे यहाँ पर। इस तरीके से आप एकदम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इसका ओरली। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, ये प्रॉफिट और लॉस का सवाल है। ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables ए हाउसवाइफ टू बाई 6.2 किलोग्राम मोर फॉर 279 रुपीज। फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस पर किलोग्राम। देखिए हिंदी में देखिए सवाल दे रखा है, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर एक महिला 279 रुपीज में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। मतलब कि 10% कमी होने के बाद जो प्राइस था वो हमें निकालना है। तो देखिए बहुत ही इजी सवाल है। तो प्राइस का दे रखा है, प्राइस देखिए 10% की कमी, 10% की मतलब कमी, अगर पहले 10 था तो बाद में कितना होता है 9। तो प्राइस क्वांटिटी का उल्टा होता है, क्वांटिटी का प्राइस उल्टा होता है। तो यहाँ पर 9 कर देंगे, यहाँ पर 10 कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है, अगर पहले 10 रुपये में 9 खरीद रहा था तो अब 9 रुपये में 10 खरीद लेगा, मतलब कि प्राइस में कमी आ गई तो ज़्यादा खरीदेगा। तो इस तरीके से हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अब क्वांटिटी में देखिए बढ़ने के बाद वैल्यू ये आई है, मतलब कितना बड़ा, यहाँ पर 1। और सवाल में कितना दे रखा, कितना बड़ा है सवाल में 6.2, मतलब कि इस 1 की वैल्यू 6.2 है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जब प्राइस में कमी आई है तो क्वांटिटी में 6.2 बड़ा है सवाल में। हमारे हिसाब से 1 बड़ा था अगर हम रेशियो लेके चल रहे थे तो। अब देखिए यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 6.2 हो गई। प्राइस में कमी यानी 10% कमी होने के बाद वो कितना खरीद रहा है, तो 10 यूनिट खरीद रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 62 किलोग्राम। यहाँ पर ये किलोग्राम में था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6.2, तो 10 यूनिट की वैल्यू 62। अब देखिए ये कितने रुपए में मिल रहा है, 279 में दे रखा है। तो पर किलोग्राम निकालने के लिए, प्राइस निकालने के लिए जो रिड्यूस्ड प्राइस है, रिड्यूस्ड प्राइस क्या हो जाएगा, 279 अपॉन 62 किलोग्राम। ये किलोग्राम है, ये प्राइस है इसका RS में। तो 4.5 कैलकुलेशन करने के बाद रुपए पर किलोग्राम। तो ये इसका आंसर आ गया, मतलब कि रिड्यूस जो प्राइस आया है, कम होने के बाद जो प्राइस आया है वो 4.5, तो ये निकल के आएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, वो भी आसान है। ये एक सवाल ये आया था अलजेब्रा का, इफ a plus b is equal to 1, then 1 upon a cube into b cube माइनस के a क्यूब माइनस के b क्यूब क्या होगा। अगर ये दे रखा तो इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए अब करते हैं। देखिए सवाल में ये दे रखा तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। a प्लस बी बराबर कितना जाएगा, 1 अपॉन ए बी। अब देखिए इसका क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्यूब बनाना ही है हमें। अगर ये चीज़ बनानी है हमें तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका क्यूब कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इसका होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है 1 अपॉन ए क्यूब इंटू बी क्यूब। अब देखिए ये चीज़ इतनी तो बन गई। अब इसे देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू 1 अपॉन ए बी, ए प्लस बी की वैल्यू 1 अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू 1 अपॉन ए बी से ए बी कट गया बराबर 1 अपॉन
टू बी क्यूब। अब यहाँ पर केवल 3 बचा है, 1/a³ इंटू बी क्यूब माइनस, इसे इधर ले आते हैं a³ माइनस b³, इसे यहीं छोड़ देते हैं 3। बात है कि आप इसे इधर लेके आते या इसे इधर ले आते, आंसर हमें निकालना है। तो देखिए इतना जो है ये यहाँ पर इतना ये निकालना था, तो इसकी वैल्यू हमें 3 आ चुकी है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे काफ़ी आसान है। जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको ये टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप खुद ही करेंगे, आपसे ये तरीका आ जाएगा तो बहुत ही कम समय में आप कर देंगे इस सवाल को। तो अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 कार्स इज 1 लाख रुपीज़। फर्स्ट कार सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेकंड कार सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%. However, their sold price are same. What is the CP ऑफ फर्स्ट कार? पहली कार का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। हिंदी में देखिए, यहाँ पर देखिए दे रखा है 2 कारों का क्रय मूल्य 1 लाख रुपए है। पहली कार 20% लाभ पर बेची जाती है और दूसरी कार 20% हानि पर बेची जाती है। उन दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हिंदी में है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। CP SP, देखिए अगर अभी हम बराबर नहीं कर रहे हैं, बराबर बाद में करेंगे। इस SP को पहले हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। अगर देखिए पहली कार का CP कितना दे रखा है 5, 20% लाभ पर बेची जाती है, तो 5 से कितना होता है 6, मतलब कि अगर ये 100 है तो 120 हो जाएगा, तो उसे काटने के बाद इसी रेशियो में आ जाएगा। तो आप छोटी वैल्यू में रखिए तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी कार अगर 5 है तो 20% हानि के बाद कितने में होता है वो 4, 5 उसका क्रय मूल्य था तो 4 में बेच देता है, तो 4 हानि, तो 1 हानि हो गई, 4 बचा वो, तो 20% हानि के बाद इतना आ गया। अब यहाँ पर देखा सवाल में उनके SP बराबर हैं, तो हम इन SP को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं बराबर, यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 चौक 12 और 6 दूनी 12, तो ये बराबर हो जाएगा। और 2 से ही इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ये कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, पहली कार के लिए चल रहा है, और यहाँ पर 12, यहाँ पर 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये पहली कार के लिए है, ये दूसरी कार के लिए है। अब देखिए 10 यूनिट और 15 यूनिट, इसे यूनिट में मान लीजिए, कोई भी वैल्यू हो सकती है यूनिट में। तो इन दोनों की यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दोनों CP हैं, तो CP कितना दे रखा है, दोनों को जोड़ने के बाद 1 लाख रुपए, मतलब कि 10 और 15 25, तो 25 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1 लाख रुपए। हमें पहली कार का क्रय मूल्य निकालना था, CP निकालना था, ये वाला मतलब कि 10 निकालना। 25 की वैल्यू 10, 25 की वैल्यू 1 लाख है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी। अब इसे हम थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 25 की वैल्यू 1 लाख रुपए दे रखी है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 लाख बटे 25 गुणा 10। पहले हम 1 की निकालेंगे, 25 से डिवाइड करके 1 की निकल जाएगी, यहाँ पर ये 1 की वैल्यू आ गई, फिर 10 से गुणा कर देंगे, तो 25 चौका 100 गुणा 4000 गुणा 10, तो यहाँ पर आ गया 10 की वैल्यू कितनी हो गई 40,000 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी होता है एक इसका, अगर वो भी आपको देखना हो तो मैंने 2-3 तरीकों से ये सवाल करा रखे हैं। प्रॉफिट लॉस वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको ये सब बता रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी सवाल मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।